जी नमस्कार। आज हम ऐसी दो विभूतियों से बात करने जा रहे हैं। किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर मां पवित्रानंद गिरी जी कुंभ में लगभग 2 महीने से अधिक समय किन्नर अखाड़ा में रह के आई हैं और प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्त इनके पास आ रहे थे देश विदेश से। और साथ में हमारे मास्टर जी, मेरा तो आज पहली बार इनसे साक्षात्कार हुआ है, लेकिन मैं इतना प्रभावित हुआ हूँ। और आप भी कुंभ होके आए हैं और आप दोनों से हम कुछ बातचीत करेंगे ताकि आपको कुंभ की असली वजह मालूम हो सके। तो मैं दोनों को हृदय से प्रणाम करता हूँ, साष्टांग प्रणाम करता हूँ। और मेरा प्रश्न ये है, सबसे पहला, कुंभ सब जानते हैं, महाकुंभ भी हुआ, कुंभ कब से आरंभ हुआ है और कुंभ क्यों होता है, ये अभी भी हमारे भारत की 90% आबादी को नहीं मालूम है। तो कृपया आप दोनों एक एक करके बताएं कि कुंभ कब से आरंभ हुआ और कुंभ क्यों होता है। जी। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि कुंभ का जो आरंभ है, मैंने नहीं देखा कि कब अमृत मंथन हुआ। मैंने नहीं देखा कौन मोहिनी जो कलश है वो किधर लेके गई। मैंने नहीं देखा कि शिव जी ने जो विष था वो अपने कंठ में रखा और जो अच्छे अमृत थे वो अमृत को लेके मोहिनी कहाँ कहाँ चली, क्योंकि उस वक्त उस टाइम में नहीं थी। हमने तो सिर्फ पुराणों में पढ़ा है, हमने हर जगह इसका विश्लेषण होता है, हम कथाओं में सुनते हैं कि अमृत मंथन हुआ, समुद्र मंथन होने के बाद उसमें से हीरे मोती जवाहरात क्या क्या निकला। कोई राक्षस जाति का था, कोई वैष्णव था, कोई सात्विक था। तो ऐसे कितने प्रकार के वहाँ पे लोग आए, देव देवता आए, और उसमें से एक विष्णु ने एक अच्छा भारी रूप एक मोहिनी का लेकर, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं अपने धर्म को, अपने वास्तविकता को आगे लेके चलना था, और इसी रूप में मोहिनी वो कलश लेके वहाँ से इधर उधर जा रही थी, और वही राक्षस जो थे वो उनके पीछे थे, लेकिन उन्होंने सबको ललचाया और ऐसी जगह पे वो अमृत के 4-4 बूंद गिरे। वो झलके, वो जानबूझ के डाले नहीं गए। जब वो भ्रमण कर रही थी वो कलश को लेके, तो वो ऐसी जगह 4 बूंद झलक के गिरे जिसका नाम है उज्जैन, हरिद्वार, प्रयागराज और नासिक। तो कहीं ना कहीं आज भी बहुत सारी ऐसी दुविधाएं मन में चलती हैं कि हम जब ये सोचते हैं और हमें कोई पूछता है कुंभ क्यों होता है, कैसे होता है, और ऐसे कैसे, किसने देखे कि 4 बूंद कहाँ गिरे और 4 ही क्यों गिरे। कलश में अगर इतनी सारी बड़ा कलश था और इतना सारा उसमें जल था, तो 4 ही बूंद का मतलब क्या है, ये मैं हमेशा अपने आप को पूछती हूँ। और मुझे लगता है कि मेरे से जो वरिष्ठ हैं, मेरे से जो संत समाज के लोग हैं, कई बार पूछने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ सामने आई नहीं कि कौन किस तरह से उसको बताए, समझाए कि ये सही कारण है कि यही जल था जो अमृत बन के कहाँ कहाँ छलका। लेकिन आज भी मैं उस कन्फ्यूजन में हूँ। ये 4 कुंभ मैंने कर लिए मेरे जीवन में, लेकिन फिर भी मैं समझ नहीं पाई कि ये 4 बूंद का इतना बड़ा, लाखों असंख्य पूरे विश्व में नाम होता है कुंभ का। करोड़ों लोग आते हैं, भक्त आते हैं, आस्था की डुबकी माँ गंगा में लगाते हैं, और जैसे तैसे वो यहाँ अपना खान पान करते हैं। बहुत मेहनत तकलीफ खुद को देकर वो चल चल कर आते हैं, कैसे रहते हैं, ठंड हो, बारिश हो, धूप हो, लेकिन फिर भी वो अपनी आस्था को पूरा करके यहाँ से अपने परिवार में लौटते हैं। कहीं तो सच होगा, कभी ये भी सोचती हूँ, कहीं तो कुछ होगा, तभी तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या ये मैं मास्टर जी से पूछना चाहूँगी कि क्या ये कितना सच है, या क्या सच में ये होता है और सच में ये हुआ है।
देखिए, ऐसा है, मेरे जो अपनी अनुभूति से कथा कथा जो है, कथा का अर्थ ही होता है स्टोरी। स्टोरी में सच क्या है, गलत क्या है, ठीक क्या है, इस चीज़ों में न जाए कि उसका सारभूत अगर लें। देखो, हम जब बचपन में स्कूल में पढ़ाई करते थे, जब पहली प्राइमरी क्लास में, तो हमें पहला क्या सिखाया गया, एप्पल कहते, ए फॉर एप्पल। समझ नहीं आती थी, तो वो मैम एप्पल सेब लाती थी, सेब की कहानी पेड़ की सुनाती थी, फिर सेब अंदर चला जाता था। बी का बॉल, हाँ, बी बॉल से हम खेला करते थे। हाँ, वो हमें दिखाते थे। तो ऐसे ही जो ये कथाएं हैं, ये इसलिए रची गई कि आने वाले युगों के अंदर इंसान समझ सके, क्योंकि ये आदि कथा है। आदि कहते हैं कि पता नहीं कितने युग बीत गए, तो 4 युग कहे, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। तो का 4 युगों के अंदर, अगर हम कहेंगे 4 बूंद जैसे कि, तो 4 युगों में ये अमृत कथा लेकर इंसान कहीं समझ सकेगा कि कुंभ में जो वो अमृत था जिसके लिए गए कि ये अमर हो जाएंगे, तो वो कुंभ क्या था, घड़ा मिट्टी का, जिसमें कि वो अमृत छुपा था। तो वो क्या था कि आने वाले कल में ये अमृत छल का कथा बनाई कि इंसान 4 युग में जब जब आएगा, जन्म लेगा, तो इस जो अंदर हमारे वो बूंदी है, आत्मा जो इस कुंभ रूपी शरीर में है, घड़ा ही है ना, ये तो मिट्टी का ही बना हुआ है, इसमें आत्मा को जो अमृत को समझेगा तो फिर जाग जाएगा कि मैं अमृत हूँ, आत्मा हूँ, ये शरीर मिट्टी का घड़ा नहीं। तो कैसे कि वहाँ पर अब त्रिवेणी में देखो इतना बड़ा महाकुंभ हुआ, तो वो क्या था कि त्रिवेणी में इतना जो 62 करोड़ लोग आए। कारण क्या था, सरस्वती देखो ज्ञान की देवी है, यमुना मटियाली है और गंगा अमृत है। गंगा में यमुना आकर मिलती है, कौन बुला रहा है, सरस्वती, ज्ञान मिल रहा है, क्या लौटे अपने घर। यमुना को पता है कि मुझे कोई प्रणाम नहीं करेगा अब यहाँ से बाहर प्रयागराज के बाद, गंगा में समा जाऊंगी। पर वो गंगा को देखकर कहती है तू कहाँ चली, क्योंकि तू तो दौड़ रही है, मैं तो रुकी हुई हूँ। तो कहा कि मैं चली अपने ईश्वर के पास, क्योंकि सागर शैया से कहा ना, जहाँ से कि प्रकट हुई गंगा, तो मैं जा रही हूँ भगवान के पास। तो कहती मैं भी चलती हूँ, तो मिल जाती है। यही गंगा आगे जाकर देखो सागर में मिलती है, कलकत्ता जाकर, और भगवान के पास पहुंच जाती है। उसको मालूम है कि गंगा को कि सागर में मुझसे लोग खेलेंगे, कूदेंगे, मुंह में डालेंगे, थूक देंगे, और यहाँ मेरे से ले जा रहे हैं अमृत भर के और मुझे प्रणाम कर रहे हैं, पर फिर भी काम मुझे अपने ईश्वर तक पहुँचना है। वहाँ से फिर भाव बनती है, फिर गंगोत्री और यमुनोत्री से निकलती है। ये सिंबॉलिक है, कथा जो है ये हमें संदेश देने के लिए कि इस कुंभ रूपी शरीर में, घड़े में, मिट्टी के शरीर में आत्मा रूपी उस महान अमृत को पाना है, महाकुंभ हो जाएगा। कैसे, ज्ञान अंदर मैला हो गया मन, मैं, मेरा, मैं, अहंकार के कारण मेरा घर, मेरी गाड़ी, मैं ये, मैं वो, तो उससे मैला हो गया कि तेरा कुछ भी नहीं है। कहता था ना, तन मन धन तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सच में तूने अर्पण किया, तुझे रियलाइज हुआ कि मेरा कुछ भी नहीं है, सिर के बाल से पाँव के नाखून तक मेरा कुछ भी नहीं है, दिमाग भी नहीं है जिस पर अकड़ता हूँ कि मैं ऑफिसर हूँ, मैं मिनिस्टर नहीं हूँ। तो तुझे रियलाइज हो गया, तूने सच में कहा तन मन धन तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, अग्नि को साक्षी मानकर। पर बाहर आने के बाद तो दुखी हो जाता है, क्योंकि तन में कष्ट आ गया, डायबिटीज हो गई। तूने कहा तूने तो अर्पण कर दिया, अब तुझे क्या लेना है, धन चला गया, रोता है, मन में माया। तो ये सिंबॉलिक है, ये अंदर जो विकार आ गए ना, तन मन धन जो अंदर चल रहा है मेरे हर समय, उससे मैल, उस आत्मा रूपी जोत को, अमृत के चारों तरफ जो उसने माया की मैल इकट्ठी कर दी, जो विकार बन गई, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो इसको कहा ज्ञान। वही कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं ना पहले अध्याय में, मेरे वाले मर जाएंगे, कल वो जो है इनकी वाइफ आएंगी, फंक्शनों में मिलेंगी, मैं उनको क्या जवाब दूंगा, कृष्ण युद्ध नहीं करना है। तो कृष्ण सारा ज्ञान देकर उसी मैं मेरा को जाते हैं, वही अर्जुन उठकर बार। तो अंदर से ज्ञान के कारण कृष्ण ने अर्जुन को निर्मल कर दिया और कहा कि तू मेरे परम धाम जाएगा। तो फिर कहा ना, अंदर की मैल को बाहर निकालने के लिए ज्ञान को अंदर लाना है, तो फिर महाकुंभ सफल हो जाएगा। नहीं तो महाकुंभ का बाहरी स्नान हुआ, आंतरिक नहीं हुआ, तो ये फायदा ही नहीं है। ऐसे नोट एक तरफ छपा है, दूसरे से नहीं। तो ये कथाएं जो हैं हमें संदेश देने के लिए, क्या हुआ नहीं हुआ हम नहीं जानते, पर जो संदेश बड़ा प्यारा है कि
ज्ञान ने बुलाया, गंगा जो मैली हो गई, यमुना हो गई, सब सागर से उठाए और वो वापिस आके मिलती है और फिर अपने परमात्मा के चरणों में। नहीं तो करोड़ों प्रणाम करें तो हिलते नहीं वहां से, भाई मैं ये सम्मान करूं, मैं इससे क्यों लूं। तो वो जा रही है क्योंकि अपने घर जाना है। हम भी मरना है शरीर ने एक दिन। कोई सोचता है मुझे अपने घर जाना है, अंदर महल में मरते हैं फिर आ जाते हैं। हम क्यों नहीं अभी तक जिंदा राम से मिले, जिंदा कृष्ण से, जिंदा गुरु नानक, बुद्ध, महावीर, जो भी कह लो, क्योंकि अंदर माया की मैल लेकर मरते हैं। कृष्ण की गीता स्थिति प्रज्ञा कह रही है कि जब संसार की कोई इच्छा नहीं रह गई, जब तेरे जीवन में सुख दुख लाभ हानि मान अपमान जन्म मृत्यु एक समान हो गया, तू अशोक हो गया, तो हे अर्जुन तू परम धाम जाएगा, अपने घर जाएगा। तो ये कथाएं हमारे को बहुत बड़ा संदेश देती है और महाकुंभ का बहुत बड़ा संदेश है। अंतर मन को निर्मल करो, कबीर मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर आगे पीछे भगवान फिरे। कहते कबीर कबीर तो आप अपना नाम लिख लोगे, मन निर्मल। तो फिर आंतरिक स्नान जरूरी है, और स्पेशली नौजवान जो आज डिप्रेशन में जा रहा है, आंतरिक ज्ञान ना मिला तो वो फिर कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हो जाएगी। इसलिए ये कथा हमारे जीवन को कहीं ना कहीं उज्जवल करने के लिए है। ये संदेश है महाकुंभ का जो हमने लेना है। बहुत सही बात है। हम लोग हमेशा सुनते हैं कि माँ गंगा के साथ राम जी का नाम जुड़ता है, और कहीं ऐसे मैंने स्तोत्र देखे हैं, मैंने कई कथाएं सुनी है माँ गंगा की। लेकिन गंगा जो है वो तो भगीरथ शिव की जटा से कहाँ कहाँ से बेचारी आई है, और लेकिन राम और गंगा का जो नाम है एक साथ जुड़ता है हमेशा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, राम तेरी गंगा मैली, या फिर राम जी का उस गंगा से जाना, और हर वक्त राम जी का नाम गंगा जी से संबोधित करना। तो ये क्या शक्ति है माँ गंगा की, और क्या राम विष्णु के अवतार है या शिव जी के अवतार हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। वो तो एक साधारण से मनुष्य के रूप में पैदा हुए, जन्म लिया, और वो अपने राजपाट के साथ बड़े हुए, और एक माँ की वजह से वो आज वनवास चले गए, 14 साल बाद वापस आए। तो ये जो सारी कहानियाँ थी, ये कहीं ना कहीं वहाँ सभी लोग आके गंगा के साथ जुड़ती हैं, और गंगा के साथ ही राम जी का नाम जुड़ता है। ये क्या हो सकता है? देखो, हम क्या कहते हैं, राम हम कहेंगे धनुष्मान वाले, क्योंकि सबसे पहले थे। पर बाद में हमने जो है कृष्ण को भी राम का ही रूप दिया। बाद में इस युग में अगर कोई बुद्ध आए, महावीर आए, वो भी कहते हैं वही रूप है। हम वही रूप देते जा रहे हैं जो जिस धर्म ने कहा वो हमारे भगवान है जी। तो राम एक्चुअली है कौन? राम देह देश के राम भगवान थे ना। क्या भगवान मरता है? नहीं ना। तो राम की देह में भगवान आए। भगवान एक ही है, परम सत्ता। कृष्ण में भी वही भगवान है। देखो गीता में बहुत अच्छा लिखा है, भगवानुवाच, भगवान ने कहा। कहाँ? कृष्ण की देह के अंदर। तो वो एक ही है, अद्वैत कहा ना, वो एक ओंकार, वो सबका मालिक एक, गॉड इज वन। तो एक उतरा, अवतरित हुआ। तो कहा कि गंगा से क्यों रखा? क्योंकि राम नाम सत्य है कहा है, कहते हैं राम नाम सत्य है। सत्य किसको कहा? तत्। गीता कह रही है तत्, सच्चिदानंद, सच्चित आनंद। जिसके चित्त में सत्य आ गया उसका लक्षण क्या बन जाए? गुण आनंद। आनंद क्या है? दुख आएगा अंदर दुखी नहीं करेगा, सुख भी आएगा अंदर सुखी नहीं करेगा, स्टेबल हो जाएगा। स्थिर, स्थिर मन है ब्रह्म, अस्थिर मन है संसार। तो राम कौन है? जिसके अंदर सत्य उपलब्ध हो गया। तो जिसके अंदर भी सत्य, यानी जिसका मन निर्मल वह हो गंगा ली। गंगा क्यों हमने लिया? क्यों प्रतीक है गंगा? गंगा बहती है। गंगा जो जगह छोड़ देती है वापिस वहां नहीं दिखती, दौड़ती है। तो ये गंगा इसलिए निर्मल है क्योंकि रुकती नहीं है, यानी वो अटैच नहीं होती किससे। ये इंसान के लिए क्या है? हम सबको कब उपलब्ध होंगे? जब हम किसी इंसान से अटैच हो जाते हैं। मान लो अंदर मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा घर, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी कुर्सी, तो हम दुखी हो जाते हैं। तो ये अंदर मैल आ गई। तो अगर बहते जाए मैं मेरा नहीं, बाहर है मैं मेरा, तो मौज है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी बढ़िया सी बिरयानी खा रहा हूँ, शाही पनीर बिरयानी, और खाते हुए अभी मेरा बेटा निकला है फ्लाइट के लिए, और मैं जो खा रहा हूं और इतने में पता लगता है फ्लाइट क्रैश हो गई। मुंबई जाना था दिल्ली से, फ्लाइट को क्रैश हो गई, सारे पैसेंजर मर गए, और उस फ्लाइट में मेरा बेटा भी। क्या होगा मेरा? मैं उसके कह रहा हूं क्या बढ़िया बनाई है यार, कितना बढ़िया, ये कोफ्ते की सब्जी तो बहुत ही बढ़िया है, स्वाद आ गया।
इतने में पता लगा कि माया की फ्लाइट क्रैश हो गई और बेटा अब वो कोफ्ते का स्वाद आएगा, मुंह में जो था वो भी थूकना पड़ेगा। बिल्कुल। थोड़ी देर के अंदर मूड खराब है, फटाफट भागने की जोरों, कहाँ खबर दूंगा। 10 मिनट के बाद ही फोन आ जाता है बेटे का, पापा है तू कहाँ से, तू तो अरे ट्रैफिक में फंस गया। अब आज तक बाप चिल्लाता था ट्रैफिक मर गया टिकट खराब करेगा, आज वो कह रहा बढ़िया हो गया तू टिकट गई तो गई। अब वही बाप रिलैक्स में आ जाता है। अब वो कहता है आज कब कहाँ है, वो आता है फिर क्या याद कर रहा है, अरे वो सब्जी गर्म तो करते हैं कोफ्ते की, फिर खाना शुरू करता है। फ्लाइट में सब मर गए, वो भी किसी के बेटे थे, तकलीफ किससे हुई, मेरा बेटा। और अगर ये मालूम बन जाए कि कृष्ण अर्जुन कह रहे हमारे और तेरे लाखों जन्म हो गए, तो हो सकता है कहते वो पिछला पता लगे इसमें 40 बेटे तेरे ही थे पिछले जन्म हो गए, फिर कोफ्ता फिर गया। तो मेरा अटैचमेंट जो अंदर गया, गंगा को यमुना बना दिया, रुक गया। तो अटैचमेंट, घर मेरा है बंगला, इसमें कब तक रहेगा, बाहर निकलेगा। तो अटैचमेंट किसी संबंध से, किसी पदार्थ से, किसी स्थान से जब अंदर चली जाती है तो वो मैला हो गया। तो उसको यमुना से हमने दिखा दिया। गंगा निर्मल है, रुकती नहीं, अटैच नहीं होती, मौज लेती, भागती है। अल्लाहबाद को पता है प्रयागराज में इतने प्रणाम कर रहे हैं, रुक जाती हूँ ना, पर जिसको हो गया प्रणाम वो जाए जा रही है, वो दौड़ती है अपने परमात्मा के पास, पर वो मैसेज दे रही है। ऐसे हमको भी संसार में विजिट करने आए थे, घूमने, देखो और जाओ। वही कृष्ण गीता में कह रहे हैं, क्या ये क्या मेरा 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 करता है, कभी ऐसा नहीं है नहीं था, और आज जो तेरा कल किसी और का था किसी और का हो जाएगा। तो समझना है, तो ये प्रतीकात्मक है। तो राम नाम सत्य है, सत्य मानो तत्व है, सच्चिदानंद है, परमात्मा है। कौन है, जिसके अंदर सत्य आ गया, परमात्मा अवतरित होगा।